ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्व मोहन। शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। ईरान और इजराइल में सीज फायर होने के ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज। इजराइल पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, लेकिन ईरान ने तनाव रोकने के दिए संकेत। कच्चे तेल में इस खबर से बढ़ी बिकवाली। ब्रेंट क्रूड का भाव $70 के नीचे लुढ़का। 2 दिनों में करीब 6% की गिरावट। जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होने की संभावना से पिछले 2 दिनों में 6% टूटा कच्चा तेल। ग्लोबल तनाव कम होने की संभावना से सोने में भी बिकवाली बढ़ी। एमसीएक्स पर सोना 98,000 रुपए तक फिसला। कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर $3360, स्पॉट गोल्ड $3350 के पास। चांदी में भी मुनाफा वसूली। 1,06,000 रुपए के करीब एमसीएक्स पर चांदी। 750 रुपए से ज्यादा की गिरावट। कॉमेक्स पर चांदी $36 के पास। बेस मेटल्स में भी चौतरफा बिकवाली। एल्यूमिनियम 1.5% गिरकर 245 रुपए तक लुढ़का। कॉपर 880 रुपए के नीचे। जिंक 253 रुपए तो लेड का भाव 178 रुपए के पास। आज तीनों मसालों में खरीदारी। जीरा का वायदा 19,400 रुपए के करीब। धनिया 7,100 रुपए के पार। हल्दी हल्की तेजी के साथ 14,400 रुपए के ऊपर। ग्वार में आज खरीदारी लौटी। आधे % तक की तेजी के साथ। ग्वारगम का वायदा 9,525 रुपए के करीब। ग्वार सीड का वायदा 5,100 रुपए के पास। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। लेकिन शो में आगे बढ़े उससे पहले किसानों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है, वो जानना आपके लिए जरूरी है। किसान की आवाज अब स्वदेश की आवाज बनेगी और हम किसानों की आवाज को पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर आपके पास भी खेती किसानी से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं तो आप हमें वीडियो बनाकर भेजें। अपने खेत से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं उसका वीडियो बनाएं और हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना वीडियो हमें भेजें। अगर आप वीडियो नहीं बनाकर भेज पाएंगे व्हाट्सएप पे, तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी अपनी दिक्कतें, अपनी समस्याएं भेजें। हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे और किसान की आवाज़ स्वदेश की आवाज़ बनेगी और आपकी हर बात, आपकी आवाज़ को मिलेगा पूरे देश का सम्मान, क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ भी है। तो नंबर आपके स्क्रीन पर है, इसे आप नोट कर ले, 9136934065। इस नंबर पे अपनी समस्याएं हमें भेजें। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल के साथ। शुरुआत करते हैं क्योंकि आज नॉन एग्री मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट कच्चे तेल में दिख रही है। 6% तक एमसीएक्स क्रूड टूट चुका है। $69 तक ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। ट्रंप ने जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए सीज फायर को लेकर बयान दिया, उसके बाद से ये बिकवाली बनी है। हालांकि ईरान ने इस बात से इनकार भी किया है, लेकिन जिस तरह के वो रेडीनेस दिखा भी रहे हैं, वो भी तैयार है, उनकी तरफ से भी संकेत दिख रहे हैं कि सीज फायर हो सकती है। तो वो अब क्रूड पर ये खबर दबाव बना रहा है। कच्चा तेल 2 दिनों में 6% से ज्यादा टूट चुका है। $69 तक ब्रेंट टूट चुका है। 5,700 रुपए के नीचे एमसीएक्स पर क्रूड आ चुका है। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे कमोडिटी मार्केट में गाइड करने के लिए। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड भी हैं। भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। और अनिंद बैनर्जी हैं हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज से। और साथ ही आगे सतीश गोयल होंगे, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिंद बैनर्जी सर, आपसे पहला सवाल होगा कच्चे तेल को लेकर। इन सारी खबरों का क्या कच्चे तेल पर असर देखते हैं? और गिरावट दिख सकती है कच्चे तेल में आगे? और ट्रेड वाले को जो ट्रेड करना है जिन्हें, उनके लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर।
ये 5380 लेवल से जो रैली स्टार्ट हुआ था ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, तो वहां तक एटलीस्ट रिट्रेसमेंट तो होना चाहिए। तो 5400 एक अभी नेचुरल टारगेट बनता है। तो सेल ऑन राइज अभी भी जारी रहेगा, और अगर सेल ऑफ ज्यादा रहा तो 5200 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये जिस हिसाब से अभी सीज फायर की तरफ मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट गया है, उसके वजह से जो जियोपॉलिटिकल एक रिस्क प्रीमिया था ऑयल प्राइसेस में, वो काफी हद तक आपका एलिमिनेट हो चुका होगा, और जिसके कारण ऑयल प्राइसेस में और गिरावट कहाँ हो सकता है। तो पुट ऑप्शन से हो या फ्यूचर से हो, सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए। केरिया जी, आप भी सहमत है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाएं, पुट खरीद कर जाए? नमस्कार विश्व जी। नमस्कार सर। बिल्कुल, देखिए अगर हम मार्केट में वॉलिटिलिटी देखें तो एक्सट्रीम है। जिस ढंग से हमने देखा था कि पिछले हफ्ते इवेंट बढ़े थे तो हमने अपर सर्किट लगते हुए देखा, और आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो जैसी न्यूज आई हम लोअर सर्किट मतलब 6% के नीचे अभी लोअर सर्किट ओपन हो चुका है, जो 5680 के नीचे आ चुका। वॉलिटिलिटी देखिए एक्सट्रीम है। बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद ये गिरावट जरूर आई है, बट अभी भी अनसर्टेनिटी लगी रहती है, क्योंकि कुछ चैनल्स का मानना है कि अभी भी जो सीज फायर की अपडेट है वो ईरान की ओर से अभी तक आया नहीं है। हालांकि पूरा ट्रेंड अभी भी वीक रहेगा। डॉलर टर्म्स में बात करें तो मुझे लगता है वापस जहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी वहां पे जाकर ये पॉज होती हुई दिखाई दे रही। इनफैक्ट उसके नीचे भी जा सकता है, बिकॉज यूएस ने भी कहा है हम प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे, और जानते भी हम 2025 में सप्लाई काफी अच्छी डिमांड के मुकाबले। तो पुट के जरिए भी आप एंटर कर सकते हो, जहां पे 5800 का पुट लेके चलिए, 260 पे 170 का स्टॉप लॉस रखिए, 360 से 500 तक के टारगेट मिलेंगे। फ्यूचर में मुझे लगता है टारगेट रिवाइज करना चाहिए, जहां पे हम 2820 पे बिकवाली देख रहे थे, बट अचानक से पिछले आधी घंटे में बिकवाली बढ़ी है, और 5670 का लेवल एग्जैक्टली इस वक्त मैच कर रहा है। तो आई थिंक यहां से और गिरावट बढ़ सकती है, जो 5550 तक का लेवल भी दिखा देता हो। कुल मिलाकर फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही कच्चे तेल के लिए नेगेटिव है। बिकवाली करके ही काम करना चाहिए, करके ही काम करे। 5800 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह केरिया जी दे रहे थे। 260 का 360 का टारगेट है यहाँ पे। आप बताइए भाविक, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल पर? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, यस, मुझे भी लग रहा है कि कच्चा तेल जो है वो गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। इनफैक्ट एमसीएक्स में अगर देखें तो मुझे लग रहा है 5500 भी आ सकता है। तो आज के दिन अगर देखें तो आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए, या तो आई थिंक पुट ऑप्शन है वो ज्यादा बेहतर रहेगा वॉलेटिलिटी देखते हुए। तो 5650 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। 220 के करीब 280 से 300 का टारगेट रहेगा, 195 का स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे भी लग रहा है कि यहाँ से जो बिकवाली है वो कंटिन्यू हो सकती है 5500 तक। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में भी गिरावट आज काफी दिख रही है। यहाँ 97,600 तक आ गया है। यहाँ पर भी गिरावट तेजी से बढ़ी है। शुरुआती कारोबार में भी 1% से ज्यादा की गिरावट थी। ये गिरावट अब बढ़कर 2% के आसपास होती जा रही है। केरिया जी, गोल्ड और गिर सकता है क्या? 97,000 के नीचे भी आज आ जाएगा क्या? देखिए मुझे गोल्ड में ज्यादा बड़ी तेजी दिखाई नहीं देती है। जैसे मैंने पिछले साल दिवाली पे आपके शो पे भी कहा था कि फर्स्ट हाफ तेजी का, सेकंड हाफ मंदी का। हालांकि हमने 3500 का लेवल 2 महीने पहले देखा था, उसके बाद से लगभग 10% की गिरावट दिखाई दी थी, बट यहाँ से हमने फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते ये तेजी जरूर बनी थी। कल मैं एक डेटा देख रहा था जहाँ पे विश्व हमने देखा कि पिछले 20 सालों में या लास्ट 10 कॉन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूं, और वो कॉन्फ्लिक्ट में अगर मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व है, तो गोल्ड ने नेगेटिव ही रिएक्ट किया है। और कल काफी बड़ा दिन था, क्योंकि कल हमें भी उम्मीद ये थी कि लड़ाई जिस ढंग से बढ़ रही है गोल्ड गैप अप हो सकता है, बट कल 3400 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन ही नहीं किया। इनफैक्ट आज जिस ढंग से हम पूर्ण विराम या सीज फायर की बात करें तो गोल्ड में बिकवाली और बढ़ते हुए दिखाई दे रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं, इमीडिएट मुझे लगता है $32-70 तक का टारगेट हम देख सकते हैं। वहीं एमसीएक्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट वॉलिटिलिटी बहुत एक्सट्रीम है एज ऑफ नाउ, बट 97,700 से लेकर 97,000 तक का लेवल हम फ्यूचर में देख पाएंगे। ओवरऑल ट्रेंड वीक रहेगा। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप गोल्ड मिनी का 9800 का पुट ले लीजिए 1600 रुपए में, जहां पे मुझे लगता है कि सेफ्टी रहेगी, बिकॉज वॉलिटिलिटी तो एक्सट्रीम रहेगी। और हायर साइड की अगर मैं बात करूं तो ये आपको करीबन 2200 से 2500 तक का लेवल दिखा सकता है। तो ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड टाइमिंग सोने में गिरावट भरा रहेगा। तो ये सलाह गोल्ड को लेकर। आप बताइए अनिल बैनर्जी जी, आपकी राय क्या है गोल्ड पर? यहां से कितनी गिरावट और देख रहे हैं आप?
सर आज देखिए सेफ्टी ऑफ है मतलब ये कमोडिटीज मार्केट में, तो जैसे ऑयल गिर रहा है वैसे ही गोल्ड भी सेम फैक्टर के कारण, क्योंकि गोल्ड में मैं केडिया जी से सहमत हूँ कि जब भी कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट के कारण ऊपर जाता है तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है। लास्ट टाइम भी एक हफ्ते पहले मैं यही बताया था कि गोल्ड में वो सस्टेनेबल फैक्टर होता नहीं है और वो फिर कंप्लीट रिट्रेस करता है। तो उसके हिसाब से हो सकता है ये 96,000 तक भी आ जाए गोल्ड, मतलब 96,000 96,200 तक, जो $32-70 टर्म्स में है स्पॉट में। तो सेलॉन राइस का आज का ट्रेड रहेगा ऑन ऑन द गोल्ड मार्केट। चांदी को लेकर केडिया जी क्या लग रहा है आपको? चांदी में गिरावट कम रहेगी गोल्ड के मुकाबले, यहां पर क्या लग रहा है? देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो एज ऑफ नाउ 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके चल रहा है। दैट मींस कि कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ स्टैग्नेंट है। लॉन्ग टर्म ठीक है अपनी जगह पे सही है, बट अगर गोल्ड में गिरावट ज्यादा बढ़ती है तो चांदी भी एक बार इसके दबाव में आ सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी चांदी का तेजी रहेगा, बट टाइमिंग आज मुझे लगता है कि जिस ढंग से गोल्ड में गिरावट बढ़ रही है चांदी पे भी दबाव कंटिन्यू रहेगा। यूएस और चाइना के बीच का जो तनाव कम हुआ था उसके बाद बेस मेटल और चांदी को अच्छा सपोर्ट भी मिला है। बट आज इंटरडे में 1,06,000 का आप पुट ले लीजिए, 2,000 में 3,000 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर वाइज अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भी हमने 1,05,000 तक का सपोर्ट आते हुए देखा और अभी भी मुझे लगता है कि प्राइजेस 1,05,000 का लेवल इमीडिएट और उसके नीचे जाता है तो 1,03,800 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो आज सोना चांदी दोनों में दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सोना और चांदी दोनों आज बेचने की ही सलाह है, या तो आप यहाँ पे अगर कुछ पुल बैक मिले वहां पर बेचे, करंट लेवल पे भी बेच सकते हैं। 1,05,000 तक चांदी भी आ सकती है, 1,05,400 तक। आपकी राय सोने चांदी दोनों पर क्या है भावी पटेल जी? अच्छा, मुझे भी लग रहा है देखिए सोने और चांदी दोनों में इक्वाली करनी चाहिए। लास्ट वीक भी अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बड़े बड़े हुए थे, बट उसके बावजूद भी सोने में अगर हम देखें तो तेजी नहीं आ रही थी। दैट मीन्स कि अभी सेचुरेटेड हो गया है और अभी अगर देखें तो रिस्क जो है वो कम हो चुका है, जिसकी वजह से हम दबाव देख रहे हैं। तो सोने और चांदी दोनों में मेरी सेल ऑन राइस की बिग वाली होगी, जहाँ पे सोने में 98,000 के करीब अगर मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 97,000 के टारगेट के लिए। 9350 का स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी की बात करें तो 1,06,000 के करीब वहां पे भी शॉर्ट कर सकते हैं 1,05,300 के टारगेट के लिए, और 1,06,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। वाह, सोने चांदी पर आपकी तरफ से। अनिल बैनर्जी जी, आपकी राय चांदी को लेकर, चांदी पर आप क्या राय देंगे अब? विश्वमोहन जी, चांदी में बिकॉज ऑफ गोल्ड एक इंट्राडे उसमें डाउन ट्रेंड बना रहेगा, तो हो सकता है डॉलर टर्म्स में 3550 और या 35 ये डॉलर तक भी आ जाए। मगर अगर मुझे शॉर्ट पिक करना होगा आज के लिए तो मैं गोल्ड, क्रूड, मतलब जो एनर्जी पैक है टोटल और गोल्ड, उसमें ही मैं फोकस करूंगा। चांदी वीक लग रहा है बट बिकॉज कॉपर स्ट्रांग है इसके वजह से मैं ये चांदी को शॉर्ट अवॉइड करूंगा। 1,04,000 के आसपास अगर मिलता है तो पोजिशनली इसमें लॉन्ग बनता है। ओके, तो ये राय है गोल्ड और सिल्वर पर। क्रूड पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब जो अहम खबर है जो ये ईरान इजराइल युद्ध से रिलेटेड है, वो उसका जो सबसे ज़्यादा असर हो रहा है वो है बासमती के एक्सपोर्ट को लेकर। क्या वहाँ भी चिंताएं खत्म हो गई है या चिंताएं अभी भी बनी हैं? तो ये तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे सतीश गोयल साहब, ब्रेक के बाद प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। जल्द ब्रेक के बाद लौटते हैं, उनसे चर्चा शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब बात कर लेते हैं चावल को लेकर और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सतीश गोयल साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि ईरान को एक्सपोर्ट के लेकर काफ़ी चिंताएं हैं, एक्सपोर्टर्स को पेमेंट की दिक्कतें हो रही हैं, माल लोड अनलोड होने में दिक्कतें हो रही हैं, इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है, तमाम तरह की समस्याएं इस युद्ध की वजह से हो रही थी। लेकिन क्या अब सीज फायर की जिस तरह से बातें चल रही है, क्या ये सारी समस्याएं खत्म हो गई है या अभी भी अनिश्चितताएं बनी हुई? इसी पे बातचीत करते हैं सतीश जी से। सतीश जी, ईरान को बासमती एक्सपोर्ट को लेकर क्या नए अपडेट्स है? क्या चिंताएं कुछ कम हुई हैं क्या एक्सपोर्टर्स के लिए? नमस्कार जी। नमस्कार सर। ईरान अगर बासमती के लिहाज से देखा जाए तो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से लगातार हम 1 मिलियन टन से ज्यादा
बासमती एक्सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। और इस साल भी अच्छा एक्सपोर्ट, जो 2 महीनों में अच्छा चावल का एक्सपोर्ट हुआ अप्रैल और मई के अंदर। पिछले 10-12 दिन से जो ये समस्या चली आ रही है, उम्मीद है कि आज ये खत्म हो जाएगी। अगर ये खत्म हो जाती है तो हमारी सारी चिंताएं तकरीबन खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 1 लाख टन माल हमारा कांडला पोर्ट के ऊपर जो है अटका हुआ है, वेसल कोई नहीं जा रहा, इंश्योरेंस की कवरेज नहीं है। तो आज शाम तक उम्मीद है कि सारी चीजों पे क्लैरिटी आ जाएगी और दोबारा हमारा काम एचडी चलेगा। करते हैं, काफी ऑप्टिमिस्टिक है क्योंकि इस बार की क्रॉप भी पिछले सीजन की काफी अच्छी रही थी, बम्पर क्रॉप रही थी। इस सीजन से क्या उम्मीद है? क्या इस सीजन में क्या रिस्क आपको लगते हैं नए खरीफ सीजन की, क्योंकि सोइंग शुरू हो चुकी है? उस फ्रंट पर क्या नए अपडेट्स है सर, बासमती को लेकर और ओवरऑल राइस सोइंग को लेकर? सर, लास्ट ईयर हमने रिकॉर्ड बनाया बासमती एक्सपोर्ट का। 6 मिलियन टन बासमती एक्सपोर्ट हमने पूरे वर्ल्ड को किया, जो कि एक रिकॉर्ड है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है फार्मर की आय डबल करने का, तो फार्मर को भी उसमें अच्छा पैसा मिला और उनकी नीतियों की वजह से हम 6 मिलियन टन बासमती का एक्सपोर्ट कर पाए। इस साल कॉमर्स मिनिस्टर से भी हमारी मुलाकात हुई, मंत्री जी से, पीयूष गोयल जी से अभी 10-15 दिन पहले हुई थी। अपेडा चेयरमैन जो हमारी नोडल एजेंसी है, उनके साथ लगातार हम टच में हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल जो हम 6 मिलियन टन से भी ज्यादा 6.5 मिलियन टन को क्रॉस करेंगे और फार्मर को बासमती का पैसा अच्छा मिलेगा और फार्मर इस साल बासमती उम्मीद है कि अच्छी क्रॉप लगाएगा। सर, अब एक सवाल मेरा होगा बाकी मार्केट को लेकर, क्योंकि कहीं भी कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट में अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, अगर ईरान पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, अब वो मार्केट अगर आपके लिए वनरेबल हो जाए तो दिक्कतें बढ़ती है, जैसा इस बार के युद्ध में हमें देखने को मिला। क्या आप लोग डाइवर्सिफिकेशन की तरफ सोच रहे हैं कि अफ्रीका को भी बासमती एक्सपोर्ट किया जाए, यूरोप की जो समस्याएं हैं पेस्टिसाइड्स की उसे खत्म करके वहां पर भी एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, दूसरे मार्केट भी तलाशे जाए और ना कि हम 1-2 मार्केट पर ही निर्भर रहें? नहीं, हम 1-2 मार्केट पे निर्भर नहीं है। हमारा ऑलरेडी 8-10 कंट्री तो ऐसी हैं कि जिनके अंदर हमारी क्वांटिटी बड़ी अच्छी जाती है। सऊदी अरेबिया में हम 1 मिलियन टन के करीब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान में 1 मिलियन टन के करीब एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। हमें लास्ट ईयर हमारा एक्सपोर्ट पेस्टिसाइड पे हमने काबू पाया है और वो यूरोप में भी हमारा एक्सपोर्ट लास्ट ईयर बढ़ा है। इस बार हम 2-3 नई मार्केट तलाश कर रहे हैं, जैसे मलेशिया में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। इंडोनेशिया में नॉन बासमती इंडिया से काफी जाता है, तो हम वहां पे बासमती के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। जल्दी हम गवर्नमेंट के साथ एक डेलीगेशन लेके भी जाने वाले हैं वहां पर। हम कुछ कंट्रियों में साउथ अफ्रीका साइड में भी हम तलाश रहे हैं कि मार्केट हमारी बढ़े, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो हमें मार्केट नहीं तलाशनी पड़ेगी। बिल्कुल, और आपको इस तरह के इवेंट्स, शोज वगैरह भी करने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे जो बाहर के इंपोर्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हो, हमारी बासमती की खुशबू उन तक भी पहुँचे और आपके मार्केट को ज़्यादा एक्सपेंशन मिले। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। उम्मीद करते हैं आज क्लैरिटी आ जाएगी और आप लोगों की जो ओवरहैंग है, जो चिंताएं हैं ईरान को एक्सपोर्ट को लेकर, ये सारी चिंताएं खत्म हो। शुक्रिया, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आपने अपडेट दिए। फिर से आपसे बातचीत होगी जब क्लैरिटी आ जाएगी तो। शुक्रिया सर। चलिए वापस से हम एग्री मार्केट की बात करें तो एग्री मार्केट पे फटाफट से केडिया जी की एक राय ले लेते हैं। केडिया जी, आज सारे मसाले ही नहीं, ग्वार सीड, ग्वारगम ये भी मजबूत नजर आ रहे हैं। पूरे मसालों पे ओवरऑल व्यू दे दीजिए सर। देखिए, जो मुझे लगता है कि पूरे मसाले पैक के अंदर इनिशियली हमने काफी अच्छी गिरावट देखी थी या कंसोलिडेशन देखा था, बट मुझे सबसे पहले हल्दी की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक अच्छी रैली मिलती हुई अभी रिसेंट अपडेट आया कि हिंगोली, मराठवाड़ा यहाँ पे बरसातें थोड़ी कम है, जिसकी वजह से डिजीज की चांसेस है जो ईल्ड में इंपैक्ट करेगा, जिसका एक सपोर्ट हमने पिछले 2 दिन में आते हुए देखा है। तो हल्दी में मुझे लगता है 14,400 पे लेके चलिए, 14,200 को स्टॉप लॉस लगाइए, 14,700 का टारगेट रखिए। बट ध्यान रखिए वीकली चार्ट के ऊपर एक इलियट वेव का कंफर्मेशन हो चुका है, जो दिखाता है कि प्राइसेस 18,000 का लेवल भी आराम से क्रॉस कर पाएगा। वहीं दूसरा जीरे की अगर बात करें, जीरे के अंदर सप्लाई काफी अच्छी, जिसके चलते 19,000 का लेवल भी हमने ब्रीच होते हुए देखा। लोअर लेवल पे हम बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये टेक्निकल पुलबैक है छोटा, जहां पे 19,200 में लेके चलेंगे, 19,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 19,700 तक का टारगेट रहेगा। टेक्निकली मार्केट सीवियरली ओवरसोल्ड में था, जिसकी वजह से ये बाइंग दिखाई दे रही। लास्ट अगर हम धनिया की अगर बात करें तो धनिया एज ऑफ नाउ एक रेंज में रहेगा 7,000 से 7,250 के बीच में। थोड़ी बहुत बाइंग लौटते हुए दिखाई दी है, बट ज्यादा जंप नहीं है, तो 7,050 में लीजिए, 6,950 का स्टॉप लॉस लगाइए, 7,250 तक का टारगेट रहेगा। ग्वारसीड, ग्वारगम ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको केडिया जी?
देखिए, गवार सीट गवार गम की अगर हम बात करें तो प्राइजेस मुझे लगता है स्टेबल रहेगा। कल एक जरूर स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट से आता हुआ दिखाई दिया, जहां पे उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम यूएस में प्रोडक्शन तेल का और बढ़ाएंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ होम्स का कंसर्न बना हुआ था। हालांकि आज सीज फायर है, बट पहले भी यूएस ने क्लियर कर दिया था कि अपने प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ये गवार सीट गवार गम को आगे जाके लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करेगा। हालांकि सोइंग के नंबर्स अभी भी काफी कम दिखाई दे रहे हैं, जुलाई में ज्यादा दिखाई देंगे, उसके बाद क्लैरिटी बनेगी। बट टेक्निकली मार्केट एकदम रेंज में है, तो 5100 में गवार सीट लीजिए 5200 के टारगेट के लिए। 9500 में गवार गम लेके चलिए 9650 के टारगेट के लिए। ओके, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ये अपडेट आपको जानना जरूरी है। इजराइल की तरफ से ये बयान आए हैं कि ईरान के साथ सीज फायर के लिए वो तैयार है। नेतन्याहू साहब का ये बयान है, और इजराइल ने ईरान युद्ध के लक्ष्य हासिल कर लिए, उनका कहना है, और वो अब सीज फायर के लिए तैयार है। इजराइल ने यूएस की सीज फायर की सहमति की जानकारी भी दे दी। तो एक अहम अपडेट है, और यही वजह है कि पिछले आधे घंटे में हमने देखा है कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड तेजी से नीचे आए हैं। बेस मेटल्स पे बातचीत नहीं हो पाई है। अनिल बैनर्जी सर, बेस मेटल्स में क्या करना चाहिए? आज तो सारे कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ खरीदारी बन रही है क्या यहाँ पर? बेस मेटल्स में कॉपर मेरा टॉप पिक रहेगा, क्योंकि जो फिजिकल मार्केट है उसमें काफी टाइटनेस है, और एलएमई में जिस हिसाब से इन्वेंट्री डिप्लीट हो रहा है, और एलएमई को खुद इंटरवीन करना पड़ा बाय चेंजिंग द रूल्स की कोई मेजर प्लेयर जो इन्वेंट्री एलएमई का वो कॉर्नर नहीं कर सकता। तो उनको भी एक वॉरी है कि हो सकता है एक शॉर्ट स्क्वीज बन रहा है इन द कॉपर मार्केट। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कॉपर एमसीएक्स में 910 तक भी ऊपर जाए। बट एंट्री इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर एक पोजिशनल ट्रेड है, इंट्राडे उस हिसाब से काम नहीं करता है। तो 880 के आसपास कॉपर इज अ गुड बाई, और स्टॉप लॉस रहेगा 870 के नीचे, और टारगेट रहेगा आपका पहला ये आपका 900 रुपये, उसके बाद अराउंड 910। आप बताइए भाविक पटेल जी, आपकी राय क्या है? बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या होगी? मेरी भी कॉपर ही रहेगी। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में कॉपर 882 के करीब बाय कर सकते हैं, 888 के टारगेट के लिए, और 878 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, केरिया जी आखिरी सवाल, छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त कम है। बेस मेटल्स में एक कोई कॉल बता दीजिए जहां पे कन्विक्शन ज्यादा हो। मुझे लगता है कॉपर में गिरावट आ सकती है, बिकॉज 888 का लेवल तोड़ नहीं रहा है बार बार में, तो 882 पे बेचिए, 888 का स्टॉप लॉस लगाइए, टेम्पररी 872 का टारगेट रहेगा। ये बिल्कुल इंट्राडे, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली इंटैक्ट है लॉन्ग के लिए, बट इंट्राडे में आज गिरावट रहेगी। ओके, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन बाजार की तेजी बढ़ती जा रही है। 300 अंकों से ज्यादा की तेजी निफ्टी अब दिखा रहा है। 25,275 के करीब निफ्टी पहुंच चुका है। निफ्टी बैंक में 700 अंकों से ज्यादा की तेजी, जबरदस्त तेजी, 1000 अंक, सेंसेक्स ऊपर है। क्या कुछ हो रहा है वायदा बाजार में, बताएंगे पूरा एक्शन आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।